आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं आज दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। साबिक़ आलमी चैम्पियन वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने तारीख़ी कारकर्दगी का मुज़ाहरा करते हुए ख़वातीन के 49 किलोग्राम कैटेगरी में हफ्ते को चांदी का तमगा जीतकर हिंदुस्तान को टोक्यो ओलंपिक का पहला तमगा दिला दिया। हिंदुस्तान ने इन खेलों की तारीख में पहली बार दिन में कोई मेडल जीता, पहले ही दिन कोई मेडल जीता। 26 साला मीराबाई ने कुल 202 किलोग्राम वज़न उठाया और ओलंपिक में चांदी का तमगा जीतने वाली पहली हिंदुस्तानी खातून वेट लिफ्टर बन गई। चानू को यह कामयाबी कर्नमलवरी के बाद मिली जब उन्होंने 2000 में सिडनी ओलंपिक्स में 69 किलोग्राम कैटेगरी में कांसे का तमगा जीतने के बाद 20 साल बाद ये तमगा हासिल हुआ है। मल्लेश्वरी ओलंपिक तमगा जीतने वाली पहली हिंदुस्तानी खातून बनी थी। उनका उस कामयाबी के साथ चानू ने 2016 के पिछले रिव ओलंपिक की बुरी यादों को पीछे छोड़ दिया, जब वो क्लीन एंड जर्क में अपनी तीनों कोशिशों में नाकाम रही थी। इस इवेंट का सोने का तमगा चीन की होजू यूहुनी ने कुल 210 किलोग्राम वज़न उठाकर जीता, जबकि इंडोनेशिया की ईसा विंडिकांतिका ने 194 किलोग्राम वज़न उठाकर कांसे का तमगा जीता। सदर रामनाथ कोविंद ने टोक्यो ओलंपिक में हिंदुस्तान के लिए मेडल का खाता खोलने वाली वेट लिफ्टर मीराबाई चानू को मुबारकबाद दी है। मिस्टर कोविंद ने हफ्ते के रोज ट्वीट किया, मीराबाई चानू को टोक्यो ओलंपिक 2021 में वेट लिफ्टिंग में चांदी का तमगा जीतकर मेडल का खाता खोलने के लिए दिली मुबारकबाद। 26 साला चानू ने ओलंपिक्स के पहले रोज 49 किलोग्राम कैटेगरी में चांदी का तमगा जीता। किसी ओलंपिक में वो चांदी का तमगा जीतने वाली पहली खातून वेट लिफ्टर बनी है। इससे कबल कर्नमल्लेश्वरी ने सिडनी ओलंपिक्स 2000 में 69 किलोग्राम वजन के जुमरे में कांसे का तमगा जीता था। चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना सुमेश कुमार ने रियासत में कोरोना सूरत हाल पर आला सतही इजलास मुनक्किद करते हुए जायजा लिया है। इस मौके पर सेक्रेटेरिएट के मुताल्लिक़ा महकमों के अहदेदारों ने इजलास में शिरकत की। इस मौके पर रियासत के मौजूदा सूरत हाल कोरोना के तीसरे मरहले पर तबादले ख्याल किया गया। इसी तरह हुक्काम के साथ नए मेडिकल कॉलेजों के क़याम के अमल का भी जायज़ा लिया गया। रियासती वज़ीर IT व वज़ीर बल्दी नज़्म व नक्श KT रामा राव की यौम पैदाइश तकरीब रियासत भर में मनाई गई। इस मौके पर रुकन राज्यसभा संतोष कुमार, मेंबरान पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी, BB पाटिल, रियासती वज़रा सत्यवती राठौर, गंगुला कमलाकर, निरंजन रेड्डी, श्रीनिवास गौड़, MLA हरिप्रिया और दीगर ने वज़ीर KT रामा राव को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। विद्यासागर राव, मर्री जनार्दन रेड्डी, सी लिंगैया, राजेंद्र रेड्डी, चट्टम राम मोहन रेड्डी, G किशोर कुमार, V सतीश कुमार, संके रविशंकर रेड्डी, पट्टनम नरेंद्र रेड्डी, साबिक़ मेंबर पार्लियामेंट बोर्रा नरसैया गौड़, साबिक़ MLA जुपल्ली कृष्णा राव, MLA पल्ला राजेश्वर रेड्डी, नवीन कुमार, GHMC मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी, साबिक़ मेयर बोंतुराम मोहन और दीगर ने भी KT रामाराव को उनकी सालगिरह की मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। वाज़ेह है कि रियासत में बारिश के तनाजुर में KTR ने पार्टी कायदीन और कारकुनों से हैदराबाद न आने की अपील की थी और बेजा खर्च न करते हुए गुरबा की मदद करने की अपील की। कानून साज असम्बली स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क वो IT KT रामाराव की सालगिरह के मौके पर असम्बली अहाते में ग्रीन इंडिया चैलेंज के तहत पौधे लगाए। इस मौके पर कानून साज काउंसिल के अबूरी चेयरमैन V भोपाल रेड्डी, रुकन असम्बली मोट्टा गोपाल के वेंकटेश के अलावा कानून साज काउंसिल विप MS प्रभाकर, भानु प्रसाद, वाणी देवी, B दयानंद, फारूक हुसैन अरकान काउंसिल के अलावा साबिक़ अरकान काउंसिल्स और लेजिस्लेचर से सेक्रेटरी नरसिम्हा भी मौजूद थे। स्पीकर ने रियासती वज़ीर KTR को उनकी सालगिरह पर दिली मुबारकबाद दी। सेहतमंदी एक दौलत है और इंसान को सेहतमंद रहने के लिए ताज़ा हवा, साफ़ सफाई,
साफ़ पीने का पानी, बग़ैर केमिकल की तैयारी, इन तमाम ज़रूरियात को आवाम तक ले जाने के लिए रियासती चीफ मिनिस्टर मौसर इक़दाम कर रहे हैं। मिशन भगीरथा के ज़रिए हर घर को पीने के पानी की सरबराही को यकीनी बनाया जा रहा है। स्पीकर ने ग्रीन इंडिया चैलेंज स्कीम शुरू करने पर रुकन राज्यसभा जय संतोष कुमार को मुबारकबाद दी। पौधों की शजरकारी एक अच्छा प्रोग्राम है, अवाम शजरकारी में हिस्सा लेकर बेहतर माहौलियात के लिए आगे आए, उन्होंने कहा। वज़ीर पंचायत राज एराबली दयाकर राव ने वरंगल में वज़ीर बल्दी नज़्मों KT रामाराव की सालगिरह के मौके पर शजरकारी प्रोग्राम में हिस्सा लेने के बाद बताया कि उन्होंने कांग्रेस और तेलुगु देशम की हुकूमतें देखी और कई ओहदों पर फायज रहते हुए आवाम की खिदमत की, लेकिन संतोष कुमार के शुरू करदा ग्रीन चैनल प्रोग्राम के तहत वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और KT रामाराव की सालगिरह के मौके पर जिस तरह रियासत भर में एक ही दिन में करोड़ा पौधे लगाए, वो शायद ही मुल्क भर में इतनी बड़ी तादाद में कहीं भी शजरकारी का काम नहीं हुआ। एराबली दयाकर राव ने वरंगल की अवाम और अपनी जानिब से KT रामाराव को उनकी सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद पेश की। KTR గారు బర్త్డే అందరూ కూడా ప్రేమపూర్వకంగా KTR గారికి బర్త్డేకు అందరం కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేయాలి। ఇలా రాష్ట్రం అంతా 6 ఏళ్ల నుంచి కేసీఆర్ రాత్రింబవళ్ళు కష్టపడి ఈ బర్త్డేలు ఇవన్నీ చేయకుండా చెట్టు నాటండి అని 6 ఏళ్ల నుంచి పిలిపించారు। 6 ఏళ్ల నుంచి రాష్ట్రం అంతా కూడా చెట్లు నాటడం, అడవులన్నీ పెరుగుతాయి। ప్రతి రోడెంబడి కూడా చెట్లు పెరుగుతున్నాయి। కేసీఆర్ గారు కృషి చేసి आज रियासती वजीर IT और बल्दी नज़्मों KT रामाराव की सालगिरह मनाई गई। इस मौके पर पार्टी की जानिब से कई प्रोग्राम्स का इनेकाद अमल में आया। वजीर अफजाइश मवेशियान तलसानी श्रीनिवास यादव ने वेस्ट मारेट पल्ली में वाक़ उनकी रिहाइश गाह पर गिफ्ट ए स्माइल प्रोग्राम के तहत माजूर शख्स को स्कूटी हवाले किया। वाज़ेह रहे कि वजीर KTR ने अपनी यौम पैदाइश पर गिफ्ट ए स्माइल के तहत अतिया देने की वजह से अपील की थी, जिस पर अमल आवरी की जा रही है। TRS रुकन पार्लियामेंट संतोष कुमार ने रियासती वजीर के ईश्वर, रुकन पार्लियामेंट वेंकटेश के हमरा पेद्दापल्ली, गोदावरी खन्नी, रामागुंडम में ग्रीन चैनल इंडिया के तहत वजीर बल्दी नज़्मों KT रामाराव की सालगिरह के मौके पर शजरकारी में हिस्सा लेने के बाद संतोष कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि KT रामाराव की सालगिरह के मौके पर एक ही दिन में 3 करोड़ पौधे लगाना और इसमें रियासती वज़रा, अराकीन पार्लियामेंट, अराकीन असम्बली और काउंसिल का हिस्सा लेना बास मसरत है। उन्होंने बताया कि ग्रीन चैनल इंडिया प्रोग्राम मुल्क भर में मकबूलियत हासिल कर रहा है। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने आज नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया तेलंगाना के सदर बालमोरी वेंकट की आयदत करते हुए उन्हें हौसला दिया कि वो जल्द अज जल्द सेहतियाब होकर तुलबा के हुकूक के लिए जद्दोजहद करेंगे। TPCC उनके साथ है। बालमोरी वेंकट 2 दिन कबल कांग्रेस के एहतजाज के दौरान पुलिस की ज़दोकोब से शदीद ज़ख्मी होकर ज़ेर इलाज हैं। उनकी कमर और रीढ़ की हड्डी पर ज़बरदस्त चोटें आईं। रेवंत रेड्डी ने पुलिस के जुल्म की मजम्मत करते हुए कहा कि पुलिस हद से ज़्यादा जाफरानी ब्रिगेडियर की खिदमत अंजाम दे रही है और हुकूमत को निशाना बनाने वाले हर शख्स के खिलाफ वहशियाना रवैया इख्तियार किए हुए है। इस मौके पर कांग्रेस की तशहीर मुहिम कमेटी के सदर व साबिक रुकन पार्लियामेंट मधु याशकी गौड़ भी मौजूद थे। YS शर्मिला ने तेलंगाना के वजीर KT रामाराव को उनकी सालगिरह की मुबारकबाद देते हुए उनको सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि ज़िले वनपर्ती में इंजीनियरिंग की तालिबा लावण्या ने खुदकशी कर ली है और अपनी मौत से कबल ली गई वीडियो में उसने कहा है कि वालिदैन पर तालीम का बोझ ना पड़े, इसलिए वो खुदकशी कर रही है।
केसीआर के बेटे केटीआर को सालगिरह मुबारक हो। खुदा आपको लंबी उम्र के साथ साथ रियासत में बेरोज़गारों की खुदकशियों और रियासत में 1,91,000 तकर्रुरात को पूल करने की तौफीक अता करे। मैं 54 लाख बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार फराहम करने और तलबा को फ़ीस रियम्बर्समेंट देने की उम्मीद करती हूँ। उन्होंने एक मुख्तसर वीडियो बनाकर केटीआर को तोहफ़ा दिया है। तेलंगाना जना समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडाराम ने टीआरएस हुकूमत के खिलाफ संगीन इल्ज़ामात आयद कर दिए हैं। प्रोफेसर कोदंडाराम ने इल्ज़ाम लगाया कि तेलंगाना हुकूमत भी फ़ोन टैपिंग की मुर्तकिब हो रही है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि पेगासिस को इंसानी हुकूक़ के रहनुमाओं, अपोजिशन रहनुमाओं और अवाम के लिए काम करने वाले सहाफ़ियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। सदर टीजेएस ने ऐसी कार्रवाइयों के खिलाफ मुत्तहदा महाज पर जोर दिया। वाज़ेह रहे कि मुल्क भर में ये इत्तलात गर्दिश कर रही हैं कि मरकज़ी हुकूमत इसराइली स्पाई वेनर पेगासिस की मदद से हिंदुस्तान में हज़ब इख्तलाफ के मुतादिद रहनुमाओं और सहाफ़ियों के फ़ोनों पर जासूसी कर रही है। इसके जवाब में कोदंडाराम ने तेलंगाना की रियासती हुकूमत पर फ़ोन टैपिंग का मुर्तकिब होने का इल्ज़ाम आयद किया। ప్రపంచమంతటా ఈ సెల్ ఫోన్ల ట్యాపింగ్ కోసం ఉపయోగించే పెగాసస్ అనే సాఫ్ట్వేర్ మీద చర్చ జరుగుతూ ఉన్నది. గత వారం రోజులుగా మన పార్లమెంటును కూడా ఈ అంశమే కుదిపేస్తున్నది. పెగాసస్ అంటే అది ఇజ్రాయిల్లోని ఓ కంపెనీ తయారు చేసిన సాఫ్ట్వేర్. ఈ సాఫ్ట్వేర్ను ఏదో ఒక రూపంలో ఒక వ్యక్తి ఫోన్లోకి పంపిస్తారు. ఆ పంపించిన తర్వాత అది ఆ ఫోన్లో చేరి ఆ ఫోను మైక్రోఫోన్కి కానీ కెమెరాకి కానీ ఒక ఇతర ఫోన్లకు అనుసంధానం చేస్తుంది, కలుపుతుంది వాటిని. ఆ కలిపిన తర్వాత ఈ ఫోన్లో మాట్లాడేవి కానీ వచ్చిన సందేశాలు కానీ ఆ ఫోన్ వాట్సాప్కి వచ్చిన మెసేజెస్ కానీ లేకపోతే ఆ ఫోన్కి వచ్చేటువంటి ఈ మెయిల్కి వచ్చే మెసేజ్లు కానీ ఇవన్నీ కూడా ఫోటోలు కానీ అవన్నీ కూడా అవతల వ్యక్తి అది ఆ సాఫ్ట్వేర్ పంపించి ఉపయోగించేటువంటి వ్యక్తి ఫోన్లో చేరుతుంది. ఇంకా సూటిగా చెప్పాలంటే ఈ సాఫ్ట్వేరు ఇది ప్రభుత్వాలకు తప్ప వేరెవరికి అమ్మట్లేదని ఇజ్రాయిల్ కంపెనీ చెప్తున్నది. ప్రభుత్వాలకు కూడా కేవలము ఈ టెర్రరిస్టులను ఎదుర్కోవటానికి క్రైమ్ తగ్గించడానికి దీన్ని ఉపయోగించాలనే షరతులతో ఇస్తున్నామని. ఏ అవసరాల కోసం ప్రభుత్వాలు ఏ పేరు చెప్పి ప్రభుత్వాలు కొన్నా మొత్తం మీదనైతే రాజకీయ ప్రత్యర్థుల మీద, జర్నలిస్టుల మీద, సామాజిక కార్యకర్తల మీద, ఉద్యమకారుల మీద ఈ సాఫ్ట్వేర్ను ప్రభుత్వాలు ఉపయోగిస్తున్నాయి. ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుందంటే ఈ సాఫ్ట్వేర్ని ఈ కార్యకర్తల ఫోన్లోకి పంపించి ప్రత్యర్థుల ఫోన్లోకి పంపించి ఆ ఫోన్ ట్యాపింగ్ చేస్తుంటాయి. ఇక ఫోన్ ట్యాపింగ్ చేసి అందులో వచ్చేటువంటి విషయాలన్నింటినీ కూడా సేకరించి వాళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకోవడానికి ప్రణాళిక తయారు. तेलंगाना में गुज़िश्ता 4 दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है। इस दौरान तेलंगाना के ज़िले आदिलाबाद में मुख्तलिफ मकामात पर होमगार्ड समेत 4 अफराद पानी में बह गए। निर्मल मंडल में रानापुर का 30 साला ए गणेश स्वान मंडल के मंजुलापुर में सैलाब के पानी में बह गया। 35 साला खबायली एम चंद्रैया हादसाती तौर पर एक रेलवे पुल से नदी में गिर गया। जुमा की रात खाजीपेट मंडल में 58 साला चरवाहा कालवा लच्छन्ना बारिश के पानी में बह गया। जुमेरात की शाम आसिफाबाद ज़िले के कागज़ नगर मंडल के अंकुशपुर में 40 साल के भीमराव रेब्बैना पुलिस स्टेशन से वाबस्ता होमगार्ड पानी में बह गया। जुमा को बारिश का सिलसिला जारी रहने के बायस मुतअद्दिद नशेबी इलाकों में पानी का तेज़ बहाव जारी था, जिसकी वजह से कुछ देहात से सड़क के रास्ते बंद हो गए थे। आरटीसी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के मुतालबे के साथ इतवार से रियासत भर में तहरीक से मुतल्लिक़ लाहे-अमल का जेएसी के 10 मुलाजिम तंजीमों ने ऐलान किया है। जेएसी तंजीम हुकूमत की लापरवाही के खिलाफ मरहलावार एहतजाज करने का ऐलान किया है। जेएसी के चेयरमैन राजी रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत ने जानबूझकर आरटीसी को नुकसान में धकेल दिया है। महकमा आरटीसी को खानगिया कर पल्ला झाड़ने की कोशिश करने पर
संगीन नतायज का सामना होगा। इतवार को तमाम डिपोस के अमले के साथ मुहिम का आगाज़ किया जाएगा। पीर को कमिश्नर लेबर को एक दरख्वास्त पेश की जाएगी। 31 जुलाई को इलाकाई JAC के ज़ेर एहतमाम आगाही सेमिनार मुनक़िद किया जाएगा। 3 अगस्त को दारुल हुकूमत हैदराबाद में कारकुनों के साथ एक वसी इजलास मुनक़्क़द किया जाएगा। 8 तारीख को RTC हेड ऑफिस और हेड क्वार्टर्स के रूबरू एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा और 10 तारीख को एक जलसे आम होगा, जिसके बाद दिल्ली जाकर मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी को एक याददाश्त पेश की जाएगी। गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने कहा है कि आवाम को कोरोना के सिलसिले में चौकस रहने की ज़रूरत है। गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने हफ्ते के रोज़ मोबाइल डिजिटल वीडियो वैन के ज़रिए कोरोना टीका अंदाजी प्रोग्राम का आगाज़ किया। कोरोना के सिलसिले में चौकसी और टीका अंदाजी के लिए बेदारी के सिलसिले में 10 मोबाइल डिजिटल वीडियो वैन का उन्होंने आगाज़ किया। इन मोबाइल डिजिटल वीडियो वैन के ज़रिए से कोरोना टीका लेने से मुताल्लिक़ बेदारी पैदा की जाएगी। इसके अलावा सैलाब मुतासिरा इलाक़ों में भी इस वैन के ज़रिए कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। तेलंगाना के आसिफाबाद ज़िले के जंगल में हज़ारों साल कदीम एक गार की दरियाफ्त हुई है। ज़िले आसिफाबाद जंगल की खूबसूरती, क़बाइली सक़ाफ़त और रिवायात के लिए रियासत भर में मशहूर है। तरियानी मंडल के मैसरमगुड़ा ग्राम पंचायत के तहत वाक़ जंगल के एक हिस्से में कुदरती तौर पर चूने के पत्थर का गार दरियाफ्त हुआ। डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर शांताराम, गुनेंदारी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर T परान्ने ने इस गार को देखने के बाद इसकी इत्तला आसार कदीमा के अहदेदारों को दी, जिस पर पब्लिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री, आसार कदीमा और वर्षा के जनरल सेक्रेटरी A श्रीनिवासन की क़ियादत में एक टीम ने गुज़िश्ता हफ्ते उनकी फराहम करदा मालूमात के मुताबिक गार का मुआयना किया। माहिरीन अराज़ियात की मदद से इस गार का अंदरूनी हिस्सा रिकॉर्ड किया गया और मुताला किया गया। कहा जाता है कि इस गार में अर्जुन लोधी आबाद थे। एक चट्टान है। गौंड और प्रधान कबीले की कई नस्लों से अर्जुन भगवान की पूजा करते आ रहे हैं। श्रीनिवासन ने कहा कि इस गार से मुकामी कबाइलियों को कदीम ज़माने से ही जाना जाता है। उन्होंने बताया कि गार के जंगलाती इलाके में कवाल टाइगर जोन में वाक़ है और ये गार इतना तंग है कि लोगों का इसमें आसानी से इधर उधर घूमना मुश्किल है। उनका कहना था कि वो सिर्फ 30 मीटर की दूरी तक जा सके। माहिरीन अराज़ियात का कहना है कि यह गार 11,000 साल पहले कुरेर्स पर तब्दीलियों के ज़रिए बना था। ताहम हिंदुस्तान के अर्जियाती सर्वे के रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर वेणुगोपाल ने कहा कि यह अमल तकरीबन 54 करोड़ साल कबल शुरू हुआ था। प्रोटर वज़ुक दौर के दौरान ज़माने में चूने के पत्थर से पानी निकालने के अमल से गार तैयार हुए। गारों पर की गई तहकीक की बुनियाद पर अर्जुन लोधी गार की तश्कील का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इंसानों की जानिब से इस्तेमाल हुई पत्थर की चीज़ें भी अर्जुन लोधी गार में मिली हैं। रियासती वज़ीर और TRS वर्किंग सदर KT रामाराव की सालगिरह के मौके पर आम शहरियों से लेकर सेलिब्रिटीज़ तक सोशल मीडिया के ज़रिए सालगिरह की मुबारकबाद दे रहे हैं। कोरोना के मुतासरीन की मदद करते हुए फलाही इक़दामात का रिकॉर्ड रखने वाले हकीकी हीरो सोनू सूद हालिया दिनों में KT रामाराव से मुलाकात की थी। वो मुलाकात के वक्त ली गई तस्वीर को शेयर करते हुए KT रामाराव को सालगिरह की मुबारकबाद दी और कहा कि आप इस साल आवाम की मज़ीद मौसर खिदमत करने आने वाले दिन के लिए खुशी ले आएँ, यह मेरी तमन्ना है। उन्होंने कहा। साबिक़ वज़ीर और BJP क़ायद इटाला राजेंद्र ने वज़ीर के आला के चंद्रशेखर राव को चैलेंज किया कि इस मरतबे ज़िमनी इंतखाबात में किसी भी क़ायद को या KT रामाराव को पार्टी का B फार्म दें और TRS के झंडे पर मुकाबला करवा कर देख लें। उन्होंने सिवाय शिकस्त के कुछ हासिल नहीं होगा। वज़ीर इटाला राजेंद्र ने अपनी पदयात्रा के 6वें रोज़ एल्लाकुंटा, कमलापुर, कोमटपल्ली और दीगर 4 मंडलों का अहाता करते हुए अवामुन्नास से मुलाकात की। इस मौके पर इटाला राजेंद्र का आज ख़वातीन ने वालिहाना खैर मकदम किया। इटाला राजेंद्र ने कमलापुर मंडल में अवामी जलसे से खिताब किया। दरी असना पदयात्रा में सदर रियासती BJP और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय पहुँचे। उनका अवामुन्नास ने नारों की गूंज में इस्तकबाल किया, जिस पर बंडी संजय ने कहा कि अवाम का यह जोश बता रहा है कि हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाबात में BJP भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी और इसके बाद KCR की TRS की शिकस्त की रियासत भर में उल्टी गिनती का आगाज़ होगा।
50 రూపాయలు ఇచ్చుకో. ఒక ఊరైతే కమలాపూర్ మండలం నేరేల గ్రామం ఉపాధి హామీ పనికి పోయి ఆ కూలీ పనులు చేసుకున్న తర్వాత వచ్చిన డబ్బుతోటి, అంటే ఆ రోజు చేసిన పని వాల్యూ ఎంతైతుందో వాల్యూ డబ్బుని కొంగుల కట్టుకుని వచ్చి నాకు ఇచ్చి ఆశ్రయించిన సందర్భాన్ని ఇప్పుడు మర్చిపోలేదు. నేను ఏమనక పెద్ద మనిషి, అరే కూర్చో పెద్ద, ఇవాళ 6 సార్లు గెలిచినా అని చెప్పిండు మా ఇండ లక్ష్మణ గారు. 6 సార్లు గెలిచినా ధర్మంగా ఓట్లడిగిన తప్ప, మీ బిడ్డగా ఓట్లడిగిన తప్ప తీసుకుంటారు. ఓటు వేస్తారంటే ఈటల రాయన పువ్వు గుర్తుకెత్తమంటారు. అందుకే 71%. ఏ సర్వే వేసినా కూడా బీజేపీ పువ్వు రాజేంద్రన్న కేసీఆర్ సార్కు దాని స్టార్ట్ అయ్యారు. ఇక మళ్ళీ అబద్ధాలు స్టార్ట్ చేసిండు. నువ్వు చేస్తే అబద్ధాలు ఆ నోరుగా స్టార్ట్ మాట నేనైతే బతుకనే ఆ బతుకలేకనే ఇదన్నా బయటకు వచ్చింది. అవునా కదా? ఎందుకన్నా ఇక బతుకుడు రాజకీయాలు ఉంటాయి పోతాయి, అధికారం వస్తుంది పోతుంది. రేపు రోడ్డు మీద కేసీఆర్ అంటారు, అబ్బా కేసీఆర్ సార్ ఇప్పుడు చింతూడు మీరు కేసీఆర్ అంటారు అనలేదా? నువ్వు చేస్తే అబద్ధాలు, మొదటి నుంచి అబద్ధాలే. ఇంతవరకు ఆయన రేపు వరదలు వచ్చినాయి హైదరాబాద్. వరదలు వస్తే ఎన్నికల ముందు 10,000 ఇచ్చాడు, 100 మందికి ఇచ్చాడు. ఎన్నికలు గెలిచాక మళ్ళీ ఇస్తామన్నాడు. ఎంత हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने कहा कि शहर में जॉब मेले का कामयाब इनेकाद बाअस मसर्रत है। उन्होंने तमाम तालीम याफ्ता नौजवानों से जॉब मेले में शिरकत करते हुए इस्तेफादा करने का मशवरा दिया है। महकमे पुलिस की जानिब से रेड रोज़ फंक्शन हॉल वाक़ नामपल्ली में जॉब मेले का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर IPS जॉइंट CP सेंट्रल जोन P विश्वा प्रसाद के अलावा कई तालीम याफ्ता नौजवानों ने शिरकत की। इस मौके पर जुमला 24 मुख्तलिफ कंपनियों के नुमाइंदों ने शिरकत की। కార్ప్ 1 BPO నుండి యశోదా గారు. कनेक्ट मेला का यहाँ ऑर्गेनाइजेशन हुआ रेड रोज़ फंक्शन हॉल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से पिछले कई सालों से ये जॉब कनेक्ट मेला लगभग हर दूसरे महीने होता है, जिसमें कि हैदराबाद और बाहर की बड़ी बड़ी कंपनियां अपने वैकेंसी के मुताबिक रिक्रूटमेंट के लिए अपने HR मैनेजर्स, रिक्रूटर्स को यहाँ भेजते हैं। और हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से एक तरह से सप्लाई और डिमांड को मैच करते हुए लगभग 3 से 4 हज़ार यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स को जॉब मिलता है। इस मौके पे आज ग्रैन्यूल इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर उमा चिकूरपाटी मैडम गारू, TMI ग्रुप के चेयरमैन और सभी कंपनीज के HR टीम के हेड को मैं सिटी पुलिस के तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और जो नए यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं उनको सिटी के तरफ से गुड विशेष। सदर रामनाथ कोविंद ने गुरु पूर्णिमा के मौके पर अपना पैगाम दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि 55 करोड़ से ज़्यादा पैरोकार बुद्ध मज़हब की अपील पर बाज़ाब्ता तौर पर अमल करते हैं। उन्होंने इस मौके पर खिताब करते हुए बुद्ध की तालीमात पर रोशनी डाली। माह अशदक पूरे चांद को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन लाखों अक़ीदतमंद गुरुवर्धन कोह का तवाफ़ करते हैं। बंगाली राहिब अपने सर मुंडवाकर चक्कर लगाते हैं। ब्रिज में उसे मोडिया पवन कहा जाता है। इस दिन गुरु की पूजा की जाती है। यह त्यौहार पूरे हिंदुस्तान में नहायत अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जाता है।
These will remain in Rashtrapati Bhavan as lasting symbols of the Buddha's expansive and compassionate worldview. I heard the chanting of the Mangal Gatha while planting the sapling. That invocation for the blessings of the Buddha has a very reassuring refrain which says, Tam Tejasa Bhavatu Te Jai Mangalani. It means, through that power of the Buddha, may there be auspicious victories for you. The world needs the power of the Buddha in the form of love, compassion, non-violence and healing to conquer the forces of violence, disease, conflict and poverty. Ladies and gentlemen, I am happy to note that today's event is also being held at the Moolagandha Kuti Vihar, the holy site of Buddha's first teaching, the Dharma Chakra Pravartan Sutra. I commend the initiative of the International Buddhist Confederation for organizing this event today. I appreciate the efforts of the Ministry of Culture and Tourism led by नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के गैर कानूनी संगमेश्वरा तामीरात पर चंद अहम हिदायतें दी हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कृष्णा नदी इंतजामिया बोर्ड को प्रोजेक्ट के तामीराती कामों का जायजा लेने की हिदायत दी है, जिस पर एपी के वकील ने इतराज़ जताया और कहा कि अगर इसका जायजा लिया गया तो सियासी सतह पर उथल पुथल मच जाएगी, जबकि इस मामले में एक के अदम ताउन पर संगीन नतायज का नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इंतबा दिया है। महाराष्ट्र में ज़मीन खिसकने के वाक़यात और बारिश से जुड़े दीगर हादसात में अब तक 129 लोगों की जानें जा चुकी हैं। महाराष्ट्र में अभी बारिश का कहर जारी है। पुणे और कोल्हापुर में बड़ी तादाद में लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। वाज़ह है, गुज़िश्ता 48 घंटे में बारिश की वजह से 129 अफराद की मौत हो चुकी है और ज़्यादातर अमवात रायगढ़ और सतारा अजला में हुई हैं। इधर अफसरान ने बताया कि मुस्तकिल बारिश होने की वजह से रत्नागिरी ज़िले में ज़मीन खिसकने से 10 अफराद की मौत हो गई है। महाराष्ट्र हुकूमत ने ऐलान किया है कि ज़मीन खिसकने के मामले में मरने वालों के अहले खाना को वो 5 लाख रुपए इमदाद देगी। वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने पूरे मामले पर इजहार अफसोस करते हुए कहा कि वो मुतासरा ख़ानदान की हर मुमकिन मदद करेंगे। रियासत में अभी लोगों को बारिश से किसी तरह की राहत मिलने के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। हिंदुस्तान ने टोक्यो ओलंपिक्स में शानदार शुरुआत करते हुए अपना पहला मुकाबला जीत लिया है। हिंदुस्तान ने हॉकी के इफ्तिताही मैच में न्यूजीलैंड को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी। हिंदुस्तान की जीत के हीरो हरमनप्रीत रहे, उन्होंने 2 गोल दागे। ख्याल रहे कि आज टोक्यो ओलंपिक्स 2021 का दूसरा दिन है और हिंदुस्तान के आज कई अहम मुकाबले होने जा रहे हैं, जिनमें तीरंदाजी, निशानाबाजी, बैडमिंटन, जूडो, रोइंग, टेबल टेनिस, टेनिस और वेट लिफ्टिंग शामिल हैं। टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में हिंदुस्तान की वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने तारीख रकम कर दी है। उन्होंने 49 किलोग्राम वज़न के ज़ुमरे में चांदी का तमगा हासिल किया है। ये दूसरा मौका है जब हिंदुस्तान ने वेट लिफ्टिंग में कोई मेडल हासिल किया। इससे कबल 2000 में कर्नम मलेश्वरी ने नकरई तमगा हासिल किया था। चांदी के चालू ने क्लीन चिट जर्क में 115 किलो और सिंच में 87 किलो के साथ मजमूई तौर पर 202 किलो वज़न उठाकर चांदी का तमगा अपने नाम किया। यह पहला मौका है जब हिंदुस्तान ने ओलंपिक के पहले ही दिन कोई तमगा जीता है और चानू वेट लिफ्टिंग में चांदी का तमगा जीतने वाली पहली हिंदुस्तानी हैं। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने कहा कि सिकंदराबाद लश्कर बोनाल तकरीबात के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। अंजनी कुमार ने मीडिया को बताया कि पुराने शहर में मुनक़िद होने वाले बोनालू त्यौहार के मौके पर 2500 सिक्योरिटी अमले को तैनात किया गया है और इससे मुताल्लिक़ मौजूदा मंदिर कमेटियों के साथ एक इजलास मुनक़िद करते हुए तबादिले ख्याल किया गया है। उन्होंने अक़ीदतमंदों को मास्क पहनने और कोविड के उसूलों पर अमल करने की भी अपील की। महाकाली गोलकुंडालो, తర్వాత उज्जैनी महाकाली सिकंदराबाद and last లో लाल दरवाजा
इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।